आप सब देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल सर्व पितृ अमावस्या है और शनिवार भी है। देखिए, पितृपक्ष का शनिवार बहुत ही ज्यादा खास होता है। आज का ये जो वीडियो है, देखो, पितृपक्ष का शनिवार इसलिए खास होता है क्योंकि पितृपक्ष में जो पितृ होते हैं वो जब धरती पर आते हैं दक्षिण दिशा से, तो उनका जो निवास होता है वो पीपल के वृक्ष के वहां पर होता है। तो शनिवार का दिन इसलिए विशेष होता है। और देखो, शनिवार के दिन पीपल की पूजा हम करते हैं। इससे हमारे घर में धन समृद्धि भी बढ़ती है और हमारे पितृ दोष भी दूर होते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से शनि प्रदोष का महत्व होता है, शनि अमावस्या का महत्व होता है, शनि पूर्णिमा का महत्व होता है, उसी प्रकार से शनिवार की एकादशी का महत्व होता है। तो उसी प्रकार से पितृ दोष को दूर करने के लिए पक्ष का शनिवार भी बेहद खास माना जाता है। एक शनिवार का दिन होता है पितृपक्ष का और एक शनि अमावस्या का दिन होता है। ये दिन बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। कल है पितृपक्ष का शनिवार और पितृपक्ष के शनिवार पर आपको ये उपाय करना है। देखिए, जब हम पितरों को याद करते हैं ना, तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर की समस्याओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। देखिए, पीपल का जो वृक्ष होता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में साक्षात कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, यानी कि भगवान नारायण का रूप है पीपल। जब शनिवार के दिन आप पीपल का दर्शन करते हैं तो केवल एक वृक्ष का दर्शन नहीं करते हैं, आप साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं। तो देखो, पीपल के पेड़ में आपको पितृपक्ष में एक विशेष चीज डालनी है। शनिवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन केवल रविवार का दिन छोड़ करके आ गई। आपको बात सोच में, अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष है वो कितना पुण्य उदय वाला है, वो हमारे जीवन से कल्प सर्प दोष दूर कर देता है, शनि दोष दूर कर देता है, पितृ दोष दूर कर देता है। तो आज के इस वीडियो में एक तरफ पक्ष में पीपल के वृक्ष के नीचे एक विशेष चीज रख कर के आना है और आपके पितृ प्रसन्न होकर रहेंगे। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके घर के आसपास पीपल का ऐसा पुराना जो वृक्ष होता है, जो पूजनीय वृक्ष होता है, वहां पर आपको ये उपाय करना है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा पेड़ मिल जाता है पीपल का जहां पर नीचे शिवलिंग हो, जो कि पीपलेश्वर महादेव कहलाते हैं, अगर ऐसा पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहां पर आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर ये आपकी बात समझ में पूजनीय वृक्ष होना चाहिए, वहीं पर आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना है एक दीपक। जब भी हम पितरों के निमित्त दीपक लगाते हैं तो उसके अंदर हम तिल का तेल डालते हैं, या तो हम घी डालते हैं, या तो आप तिल का तेल ले लीजिए या तो घी डाल दीजिए। और पितरों के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जो दीपक आप लगाओगे ना, वो लंबी बात का दीपक होना चाहिए। आगे आपको बस उनमें तो आपको लंबी बातें का प्रयोग इसमें करना है, ठीक है। लंबी बातें का प्रयोग आरती का दीपक भी बना सकते हैं। माटी का लेना चाहते हैं तो माटी का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आटे का बना रहे हैं ना, तो बिना नमक का आटा मरना और आटे का दीपक जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। पितृपक्ष में अगर आपके घर के आटे का दीपक अगर आप बनाते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। तो हो सके तो आपको आटे का दीपक बनाना है, ठीक है। आरती का दीपक बना लिया, साथ में आपने उसके अंदर घी या तेल डाल दिया। साथ में आपको लेना है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं। काले तिल के दाने कर्ज की समस्या को दूर करते हैं। काले तिल के दाने शनि दोष को दूर करते हैं। काले तिल के दाने पितृ दोष को भी दूर करते हैं। तो काले तिल भी आपको लेना है। 11 दाने आपको काले तिल के लेना है। देखिए, साथ में आपको लेना है एक स्टील का पात्र, जिसके अंदर आपको कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा और जल मिला देना है और उसके अंदर आपको काले तिल डालना है, थोड़ा सा, ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये सारी सामग्री लेना है और पीपल के वृक्ष के वहां पर आपको ये उपाय करना है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज समझना, ये उपाय अगर आप दिन में करते हैं ना तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि दिन में सूर्य की तेज से आप सूर्य की रोशनी में अगर आप ही उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है।
अगर सूर्यास्त के बाद अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ये ना तो स्टील का होटल है जाने की जरूरत है, ना तो आपको तांबे का लोटा लेकर के जाने की जरूरत है। केवल एक दीपक लेकर के जाना, देखो समझना कैसे करना है। सुबह जा रहे हो ना आप, तो सबसे पहले आपको कच्चा दूध जिसके अंदर काले तिल डाले हैं वो आपको अर्पित करना है। दक्षिण मुखी होकर के सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना और उसके बाद ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जाप करना। 3 बार जाप कर लेना। 3 ओके। और आपको ये कच्चा दूध आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको शुद्ध जल अर्पित करना है। अब आप जो दीपक लेकर के आए हैं, दीपक को आपको दक्षिण मुखी होना चाहिए। दीपक का मुख भी देखो, पितृपक्ष में पितर दक्षिणी दिशा से ही आते हैं, इसलिए दक्षिणामुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है पीपल के वृक्ष की जड़ में और उसके बाद ओम पितृदेवताभ्यो नमः का आपको जॉब करना है। देखो 3 बार आप जॉब कर लेना और उसके बाद पीपल की आपको परिक्रमा करनी है। 11 परिक्रमा आपको पीपल की करनी है और पीपल के वृक्ष को अंत में जैसे आप पीपल की परिक्रमा करोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, ओम पितृ देवता मंत्र का जाप कर सकते हो और अंत में अपने पितरों को याद करके अपनी इच्छा बोलिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।